बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 16 दिन तक चलेगी और करीब 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा की शुरुआत में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। आने वाले दिनों में वामपंथी दल और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी इसमें जुड़े दिखेंगे। इस यात्रा का मकसद राहुल गांधी के अनुसार चुनाव में धांधली और वोट चोरी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सहित कई राज्यों में मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं और फर्जी पंजीकरण के जरिए चुनाव प्रभावित हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत के दिन ही चुनाव आयोग की फुल बेंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी या तो हलफनामा पेश करे या फिर पूरे देश से माफी मांगे। आयोग ने इसके लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने रविवार को छुट्टी वाले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे विपक्ष को ये कहने का मौका मिल गया कि आयोग राहुल गांधी की यात्रा से घबराया हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग किसी आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दे रहा है। आमतौर पर आयोग सिर्फ लिखित बयान जारी करता है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद और सासाराम में अपनी यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयोग चोरी छुपकर करता था, अब खुलेआम चोरी कर रहा है, लेकिन बिहार में हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग चल रही है। राहुल गांधी पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी और गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटों की बात कही थी। उनके मुताबिक वहां डुप्लीकेट मतदाता, अमान्य पते और एक ही घर पर दर्जनों पंजीकरण पाए गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज भी मिटाई गई। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के जवाब को राहुल गांधी की यात्रा से जोड़कर देखा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल वही तथ्य रखे हैं जो चुनाव आयोग के आंकड़ों से सामने आए हैं। उनका कहना था कि आयोग ने राहुल गांधी के किसी भी आरोप का सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष पर ही पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी पर फर्जी मतदाता पंजीकरण के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया। ठाकुर ने रायबरेली, वायनाड, कन्नौज और डायमंड हार्बर जैसी सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां बड़ी संख्या में संदिग्ध वोटर मौजूद है। बीजेपी ने विपक्ष पर अवैध घुसपैठियों को बचाने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का भी आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का इतना जोरदार विरोध इस बात का सबूत है कि चोर मचाए शोर की कहावत यहाँ लागू होती है, यानी जो लोग दोषी है वही सबसे ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा अभी 15 दिन तक चलेगी और वे लगातार वोट चोरी और धांधली के मुद्दों को उठाते रहेंगे। उधर चुनाव आयोग का अल्टीमेटम भी सामने है, या तो राहुल गांधी हलफनामा दे या माफी मांगे। इससे आने वाले दिनों में सियासी तनाव और बढ़ेगा। चुनाव आयोग के इस कदम ने विपक्ष को और ज्यादा मुद्दा दे दिया है। अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर बहस होगी। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और इस तकरार ने विधानसभा चुनाव से पहले का माहौल गर्म कर दिया है।